हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन जितने भी वीडियोस है सभी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ज़रूर एक एक वीडियो को अच्छी तरीके से रीड कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल को ज़रूर सिलेक्ट करना। बहुत सारे लोग ऑल को सिलेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए उनके पास नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं पहुंचती है। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं बात करूं तो कल के दिन जब मार्केट खुलेगा तो इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने ज़रूर 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 फोकस बना के रखना चाहिए। हर स्टॉक से जुड़ी हुई कोई ना कोई इंपॉर्टेंट खबर बाजार में फिलहाल हम लोग को घूमते हुए देखने को मिल रही है। सबसे पहले कुछ पॉपुलर स्टॉक्स की बात करेंगे, इनमें हम लोग को कमाल के रिटर्न्स मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए क्या ये अपनी रैली कंटिन्यू रखेंगे, तो वो देखना यहाँ पे बनता है। मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि इंट्राडे करो, शॉर्ट करो, लॉन्ग करो, कॉल पकड़ो या फिर पुट खरीदो या फिर बेचो। तो इतना ही कहना चाहूँगा, इन स्टॉक से रिलेटेड हम लोगों ने कोई ना कोई जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनके ऊपर फोकस रखना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि एड शॉप ई रिटेल, आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे कमाल के रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। 170 के आसपास देख लिया था, अभी तो 250 के करीब जा रहा है। मतलब 5 दिन में ही जो रिटर्न्स यहाँ पे मिले 26%। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बहुत ही रिस्की स्टॉक है, माइक्रो कैप है। चल गया तो चल गया, वरना कभी भी पैसा डूब सकता है। इसमें बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी मेरी भी है, कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं, बट अभी तक जितना भी रिटर्न दिया है बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी, ये कंपनी हमारे लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक साबित हो चुका है। 200 से आप लोग देख सकते हो 300, फिर 400, 500, 600 एंड राइट नाउ 700। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि कल अगर ये 1000 तक भी पहुंच गया, कल मतलब जो बोलने का तरीका है वो समझ लीजिए, 1000 तक भी पहुंच गया तो भी मैं इसका कोई भी एक भी स्टॉक बेचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है। एंड आगे की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। स्टॉक इतना भाग चुका है, तो अगेन कह रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर यहाँ पे होने वाली है। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, ऐसा नहीं है कि IEX IRCTC में जैसा स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो एग्जिट करने की बात करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 महीने में स्टॉक 184%, तो इतने टॉप लेवल पे है तो कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग तो ज़रूर आएगी। तो उसके लिए प्रिपेयर ज़रूर रखना है। स्टॉक प्लस मिड कैप क्वालिटी का भी है, तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। देन टालब्रोज ऑटोमोटिव, ये भी आप लोगों को मैं बता चुका था कि यहाँ पे दो दिग्गज अभी हम लोग को यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड विजय केडिया सर ने जैसी एंट्री ली वो खबर हम लोग को मिल गई। तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने 5 दिन में ही 52% के रिटर्न दिए हैं, लगभग 40% के रिटर्न हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट ये कोई 40% के लिए, 50% के लिए, 100% के लिए यहाँ पे निवेश नहीं किया है, बहुत ही लंबी अवधि के लिए इसमें यहाँ पे निवेश किया हुआ है। क्योंकि ये जो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर निवेश करते हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। सो ये फिलहाल कुछ पॉपुलर स्टॉक्स है जो कि देखने को मिल रहे हैं। अभी आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक, जैसे कि PGHH, लगातार यहाँ पे हायर डिलीवरीज का सिलसिला बना हुआ है। सो देख लेते हैं इसके नंबर्स, कोई खास इंटरेस्टिंग बात सामने आती है या नहीं, क्योंकि इतने डिलीवरीज कभी भी हम लोग को PGHH में नॉर्मली देखने को नहीं मिले हैं। सो ये हमारे रडार के ऊपर ज़रूर रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो SGS, यस, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड। यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है बोनस भी मिला, 150 रुपये का डिविडेंड भी मिला, जो कि आपको पता है कि कितना मिलना चाहिए था। जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से 150 रुपया मतलब कुछ भी नहीं। लगभग लगभग एक्सपेक्टेशन थे कि इतना बड़ा माल, मतलब 3200 करोड़, आपको पता है मैं इससे रिलेटेड वीडियो भी बना चुका हूँ कि 3200 करोड़ अगर इंडियन सब्सिडरीज के पास आ रहे हैं, सो 50% भी देख लेंगे तो लगभग 1500, 1600, इतना तो कुछ आना चाहिए एटलीस्ट 1000, चलो कुछ नहीं तो 500, 150 रुपया मतलब बहुत ही कम है। एंड इसके चलते स्टॉक में इतनी बड़ी न्यूज़ होने के बावजूद सीधा लोअर सर्किट लगा है। तो ये लोअर सर्किट कहाँ तक चलेगा वो पता नहीं। एंड सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि इनका जो हेल्थ केयर का एक प्रॉफिटेबिलिटी वाला बिजनेस था, जो कि इनके आय में कुल मिला के 53% का कॉन्ट्रीब्यूशन देता था, वो भी उन्होंने बेच दिया है। सो वो सेल तो ऑलरेडी होगा, उन्होंने अगस्त में ही बोला था, वो सेल्स का कंप्लीशन की न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली है। सो ये लोअर सर्किट कहाँ तक ट्रैवल करता है वो देखना अभी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। सो ये भी आपके रडार के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट GM ब्रेवरीज, आप सभी लोगों को पता है 11:40 पे अच्छे नंबर्स नहीं थे, इसलिए हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इवन दो यहाँ पे कमबैक भी हो गया, डेड कैट बाउंस भी देखने को मिला, तो भी कोई एंट्री करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्टॉक की, तो क्रूड ऑयल्स, आप सभी लोगों को पता है क्रूड ऑयल यहाँ पे कजाकिस्तान से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, कैसे ग्लोबल लेवल पे प्रेशर क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसके चलते क्रूड ऑयल से रिलेटेड जितने भी कंपनीज है, खास करके केमिकल कंपनी, इनके लिए तो एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल का रोल प्ले करता है। एंड अगर
क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं तो इनके वापस मार्जिन्स में इशू आना शुरू हो जाते हैं। सेम वे अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि जो पेंट से रिलेटेड जो कंपनीज रहती है, ये आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से कि उनमें भी हम लोग को क्रूड ऑयल का बहुत ज़्यादा योगदान देखने को मिलता है, तो इनके लिए वापस एक बुरी खबर देखने को मिल रही है। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनीज खराब हो गई करके, क्योंकि जो न्यूज़ है वो एक्सटर्नल इशू है, हर किसी के लिए बिल्कुल भी सेम इम्पैक्ट यहाँ पे लेकर आने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नो डाउट एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बहुत ही कमाल के नंबर्स देखने को मिले। बट क्या बाजार को नंबर अच्छे लगे या नहीं, क्या बाजार यहाँ पे भी ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहा था? क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं डीमार्ट का जो पीई है वो 200 प्लस है, ये कुछ ज़्यादा ही है नो डाउट। सो यहाँ पे मार्केट फिर भी यहाँ पे गिरावट क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले फ्यूचर के जो इनके अर्निंग्स है वो कमाल के रहेंगे। अभी के अगर मैं बात करूँ, मैं तो खुश हूँ जिस तरीके के नंबर्स देखने को मिले, बट क्या बाजार खुश है तो वो देखना इंपॉर्टेंट बनता है। पिछले वक्त Q2 के जब नंबर आए थे, बाजार को नंबर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे एंड वो वैलिड भी था। सो तब 7-8% की गिरावट हुई थी। क्या इस वक्त कोई गिरावट होगी या नहीं, तो ये कल के दिन देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर स्टॉक कितना भी गिरे या फिर कितना भी भागे, कोई पैनिक होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यस TCS, ये तो कल के दिन का तो सितारा ही रहेगा। मार्केट क्लोज हो जाने के बाद खबर आई कि बायबैक करेंगे। अभी अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, बायबैक से रिलेटेड न्यूज़ कंफर्म नहीं है, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, अगर बायबैक बोल भी देते तो कोई गारंटी नहीं कि तेजी आएगी, क्योंकि अगर बायबैक ओपन ऑफर से आ गया तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। टेंडर से आ गया एंड उसका प्राइस अगर हायर लेवल का रहा तो फिर मतलब धूम ही मच जाएगी, राइट। तो इसीलिए मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर इनमें से हमारा कोई भी एक्सपेक्टेशन फुलफिल भी नहीं हुआ, अच्छे नंबर्स भी नहीं, नो बायबैक और बायबैक आके ओपन ऑफर का आ गया, मतलब कुछ भी फुलफिल नहीं हुआ, स्टिल मैं इस कंपनी में अच्छा पैसा लगाना पसंद करता हूँ, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हाँ, डूबेगा नहीं, एटलीस्ट एमडी से तो ज़्यादा ही मिलेगा, तो एक लार्ज कैप कंपनी है, तो इससे आप लोगों ने 200-300% एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, बट एटलीस्ट आप 20% भी एक्सपेक्ट करते हो या फिर शॉर्ट टर्म में 12.5% भी, तो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं बोल रहा हूँ इसीलिए कॉपी मत कर लेना, मेरी अगर स्टडी गलत गई तो आपको नुकसान हो सकता है। नुकसान तो होगा नहीं, बट आपका टाइम ज़रूर यहाँ पे चला जा सकता है। TCS में नुकसान किसी को होता नहीं है, टाइम देना आना चाहिए। सो एक मुझे तो ऐसा लगता है कि ओपन अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी कंपनी है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इजी ट्रिप प्लानर, यहाँ पे तो ऑलरेडी कहानी हो चुकी है सर। अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे पीटी करने के लिए जाओगे तो ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिकॉज 4.5% ऑलरेडी ये ड्यूरिंग द मार्केट खबर आई थी, राइट। तो इसको सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन मोड में यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आनंद राठी, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। फिलहाल तो 2 प्रेशर है इनके ऊपर। एंकर इन्वेस्टर का लॉकिंग कल खत्म, 194 करोड़ है एंड प्लस अगर बात करो तो Q3 के नंबर इतने खास नहीं थे। सो एंकर इन्वेस्टर बोलेंगे कि Q3 के नंबर्स खास नहीं थे, इतने नहीं है, तो शायद से वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का भी उनके पास एक सॉलिड रीज़न है। तो देख लेते हैं कल क्या एंकर इन्वेस्टर वाकई में सिर्फ मलाई खाने के लिए आए थे या फिर वाकई में वो यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करने के लिए आए, तो लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो देखना कल के दिन इस कंपनी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर रहने वाला है। प्लस अगर देखा गया तो अभी तो रिजल्ट का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो 10 जनवरी 5 पैसा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक पॉपुलर कंपनी है, इसके नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसमें भी आप सभी लोग पता है, मतलब डीमैट्स अकाउंट ओपन होते हैं तो वो भी एक नंबर वो सामने रखेंगे, तो आपको अंदाज़ा आ सकता है। सो जिसके पास CDSL रहेगा तो ज़रूर आप लोगों ने इससे रिलेटेड भी बातों को ज़रूर फोकस में यहाँ पे रखना है। तो ऐसे और भी 1 2 3 4 5 6 कंपनी के कल के दिन हम लोग को नंबर देखने को मिलने वाले, तो ज़रूर इनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इंडिगो से रिलेटेड, मतलब ये स्टॉक मेरे समझ से तो बाहर है। आप बोल सकते हो एक मोनोपोली टाइप का बिजनेस है लिस्टिंग के हिसाब से, दूसरा कोई एयरलाइन अच्छा वाला नज़र नहीं आता। स्पाइस जेट तो मतलब इतना कुछ खास नहीं है। सो इंडिगो की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ सामने नहीं आई कि लगभग 20% उनके जो फ्लाइट्स थे वो कैंसिल होते हुए देखने को मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19। प्लस देखा गया तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे, तो वाइट पेट्रोल आप लोगों को पता है कि प्लेन्स में इस्तेमाल किया जाता है एंड उसके भी दाम महंगे हो जाएंगे, तो इस कंपनी की तो मतलब पूरी तरीके से बैंड बजते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट ये मेरी समझ से बाहर है कि स्टॉक इतने हायर लेवल पे कैसे। तो मैं तो ऑलरेडी आउट हो चुका हूँ, लगातार 6 क्वार्टर ये कंपनियाँ सिर्फ और सिर्फ लॉस दिखाई रही है। तो इसीलिए ऐसे कंपनी में रहना थोड़ा सा मुझे रिस्की लगता है, क्योंकि स्टॉक ना ऐसा मेंटेन कर लेता है समहाउ, बट जब गिरता है ना तो एक दिन काफ़ी होता है, तो इसलिए मैं वो दिन देखना नहीं चाहता, इसलिए मैं ऑलरेडी एग्जिट हो चुका। मेरा एग्जिट प्राइस जैसे मैंने आपको बताया 1400 के आसपास है। वैसे तो मैं गलत जा चुका हूँ, क्योंकि अगर मैं रुकता तो 600 का प्रॉफिट मुझे मिलता, बट जैसे मैंने कहा जब मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स अभी अच्छे नहीं लग रहे तो मैं उसमें स्टे करना पसंद नहीं करूँगा। इतने सारे स्टॉक्स अवेलेबल है, वहाँ पर मैं दाव लगा सकता हूँ।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों राकेश झुनझुनवाला आप सभी लोगों को पता है TARC लिमिटेड, इस कंपनी से वो यहाँ पे एग्जिट होते हुए, एग्जिट मतलब हम लोग को 1% से भी अभी उनका शेयर होल्डिंग कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो यहाँ पे इसके ऊपर भी आप लोग फोकस रख सकते हो। फोकस रखने का मकसद इतना ही है कि बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो RJ क्या खरीदते हैं क्या बेचते हो उन्हीं को ब्लाइंडली कॉपी करके अपनी पोजीशंस को यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं। सो RJ अभी एग्जिट हो चुके हैं, ऐसी खबर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी बहुत सारी जगह पे। ये देखिए राकेश झुनझुनवाला एग्जिस्ट स्मॉल कैप रियल इस्टेट स्टॉक TARC, जिसने इस साल की अगर हम लोग बात करें 110% के रिटर्न्स दिए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि फटाफट रिटेल इन्वेस्टर भी मन बना लेते हैं कि चलो हम भी एग्जिट हो जाते हैं। तो इसीलिए सिर्फ फोकस यहाँ पे रखना है, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। नेक्स्ट अगर बात करें तो टाटा स्टील बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इसमें निवेश करके बैठे हुए हैं। क्या कंपनी खराब है? बिल्कुल भी नहीं। टाटा की कंपनियाँ थोड़ी ना खराब होती है, एंड टाटा स्टील तो अच्छी कंपनी है। बट अच्छी कंपनी इसका अर्थ ये नहीं कि आपको वो लगातार रिटर्न ही दी। ये बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है, इसमें हर किसी ने रहना नहीं चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी का हिस्ट्री, ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी रहती है। कभी भी कंपनी जब गिरता है टॉप लेवल से बड़े बड़े करेक्शंस दिखाता है 20, 30, 40, 50% के। सो वो झेलना आना चाहिए। जो वो नहीं झेल सकते तो वो परेशान हो जाएगी कि सर टाटा स्टील में हम लोग फंस गए, अभी हम लोग क्या करें। तो इसलिए कहना चाहूँगा टाटा स्टील ख़राब नहीं है, बट ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रिस्की स्टॉक है। एंड टाटा स्टील से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें थोड़े से हम लोग को मतलब इतने भी नेगेटिव नहीं है, बट आप बोल सकते हो ऐसा थोड़ा बहुत कि पॉजिटिव न्यूज़ भी नहीं है। तो एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है तो चलिए मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ कि टाटा स्टील का जो सेल्स है वो हम लोग को लगभग 3% से ड्रॉप होते हुए देखने को मिले हैं। ठीक है, अभी बिजनेस करेंगे तो ऐसा थोड़ी रोज़ रोज़ भागते रहेगा, बट फिलहाल जब स्टॉक इतने टॉप लेवल से डाउन है सो 3% के सेल्स ड्रॉप होना ये भी कोई अच्छा अपडेट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें JSW स्टील, सो JSW स्टील से रिलेटेड ऑलरेडी न्यूज़ आ चुकी है, 2 दिन पहले की न्यूज़ है, आज की न्यूज़ नहीं है, कि उन्होंने लगभग 15,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है एक्सपांशन के लिए, राइट, उनके जो फैसिलिटी है विजयनगर की। सो अच्छी न्यूज़ है, बट जैसे मैंने कहा ये 2 दिन पुरानी न्यूज़ है, आज की न्यूज़ नहीं है, बट स्टिल आप चाहो तो इस स्टॉक को फोकस में रख सकते हो। आखिरी बात करूँगा फ्यूचर रिटेल, यहाँ पे तो मतलब कोर्ट का ही मामला ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वापस अमेज़ॉन से रिलेटेड जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, तो ये काउंटर ऑफर एंड ये अटैक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रह रही है। तो चाहो तो फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर से रिलेटेड जितने भी कंपनीज है, फ्यूचर रिटेल के साथ साथ कंज्यूमर भी है, देन लाइफस्टाइल भी है, एंटरप्राइज है, उनके ऊपर फोकस रख सकते हैं। यहाँ पे दबाव के ही चांसेस हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी देख लेते हैं आगे जाके कोर्ट का फैसला यहाँ पे क्या आता है, क्या इनके पक्ष में आता है। अगर आ गया तो अच्छी बात है। सो ये कुछ स्टॉक्स है जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए, स्टडी करने की कोशिश करनी चाहिए। जो डिस्क्लेमर शुरुआत में दिया था वही आखिर में देना चाहूँगा। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं था कि इसके खरीदो, इसको बेचो, इसको शॉर्ट करो, लॉन्ग करो। सो सिर्फ स्टडी करने के लिए वीडियो मैंने बनाया है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।